डिफेंस बी के इलाके में एक बुज़ुर्ग शख्स जो अपने घर के अंदर जो एक घर में मुलाजिम था, उस फ्लैट में मुर्दा हालत में पाया गया और बरहना उसकी लाश थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने तहकीकात की और उस तहकीकात के बाद 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया। उसमें एक मरकज़ी किरदार बिस्मा का है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा से पूछेंगे इस कत्ल की वजूहात क्या थी। बिस्मा, बताओ ये शुरू कैसे हुआ? तुम्हारा उस जो शख्स जिसका कत्ल हुआ उसके साथ ताल्लुक़ कैसे बना? क्या करती क्या थी तुम? मैं हाउसवाइफ थी और मैं मेरे मियाँ के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और मैं झगड़ा करके अपनी वालदन के घर आई हुई थी। तो वहाँ पे मेरी नेबर में दोस्तें रहती थी और उनकी मेरी गुफ्तगू यो मेरे साथ रोज़ाना बैठती थी और उनमें से एक जो है ना डिफेंस में काम करती थी, एक जो पेशेंट का काम करती थी, उनको भी छुट्टियाँ थी और मैं लड़के अपनी अम्मी के घर आई हुई थी। उसने मुझे कहा कि जी एक घर है, मैं एक घर को जानती हूँ, हम वारदात करते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मेरा भी मतलब उनके साथ प्लान बना। उन्होंने मुझे पहले एक दिन कहा कि हम चलते हैं वारदात के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना। फिर मेरा ऐसे माइंड बना उसके साथ, तो हम तीनों ने वारदात का प्लान बना। अच्छा, वारदात जो थी वो घर किसने चूज़ किया? घर कैसे प्लान किया कि इस घर में जाना है? वो मेरी दोस्त थी एक अमरीन, वो मुझे लेकर गई। उन्होंने मुझे कहा कि जी ये घर है, तो इधर हम यहाँ पे वो बाबा रहता, आप खुद ही जाओ, उनसे नंबर लो, मेरा ज़िक्र ना आए। तो मैं उनके घर गई हूँ। अमरीन ने आपसे कहा कि इस घर में जाना है? जी अमरीन ने पॉइंट आउट किया ये घर। हाँ जी। अमरीन का वो घर से कैसे ताल्लुक था? उसका पिछले 1 डेढ़ साल से तलक था किसके साथ? बाबे के साथ। जिसका कत्ल हुआ? जी जी। क्या नाम क्या था उसका? उनका नाम नहीं मुझे पता। अच्छा, और उसके साथ क्या ताल्लुक था उसका? उसका गलत रिलेशन था उसके साथ। अच्छा, उसके साथ गलत रिलेशन था जी अमरीन का? जी। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद मैं बाबे के पास गई हूँ, मैंने बेल की है, अंदर से कोई आदमी निकला। तो उसको मैंने कहा है कि जी जो यहाँ पे शेफ़ हैं उनको बाहर बुला दें। अच्छा, वो बाबा जिसका कत्ल हुआ वो वहाँ पे शेफ था घर पे? जी शेफ़ अच्छा, था। उसको बाहर बुला दें। जी। तो वो आया, उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने ऐसे ही कहा कि यहाँ पे लड़की काम करती थी, वो मेरी दोस्त थी, उन्होंने आपका बताया, आप मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी बैठ के बात करते हैं। तो मैंने उनको कहा जी हाँ जी, सामने पार्क है, हम वहाँ पे जाके बैठ के बात कर लेते हैं। फिर मैंने उनको कहा कि आप अपना नंबर दे दें। उन्होंने मुझे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि आपको भेजा किसने है, ठीक है। फिर उन्होंने खुद ही से अपने पास से कह दिया कि आपको कहीं अमरीन ने तो नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं, मुझे अमरीन ने नहीं भेजा और मैं अमरीन को जानती भी नहीं। तो उसके बाद मैंने उनसे नंबर लिया। उन्होंने कहा जी मेरे घर में जो है ना, आप मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके साथ 60 साल बाबे ने आपसे कहा कि जी मुझसे दोस्ती कर लो? जी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो, तुम मुझे अच्छी लगी हो। तो फिर मैंने उसके साथ यही कहा, मैंने कहा मुझे नंबर दे दें, मैं हम कॉल पे बात किया करेंगे। उसने कहा कि मेरे घर में जो मेरे हैं मालिक हैं वो अभी छुट्टियों पे हैं, तो अभी जब वो सुबह से लेकर शाम तक काम पे जाती हैं तो मैं घर में अकेला होता हूँ। तो कैमरे लगे हुए हैं घर में। तो नहीं, मैंने उनसे पूछा कि घर में कैमरे लगे हुए हैं? जी उन्होंने कहा जी लगे हुए हैं, तो मैं कैमरे का स्विच बंद कर देता हूँ। मैंने कहा जी आपके मालिकों को पता नहीं चलता? उसने कहा जी नहीं, वो मुझ पे बड़ा तबार करते हैं। मैं ऑलरेडी आगे भी मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो मेरे पास आती हैं। ठीक ये है उसने कहा, जी। जो शेफ था वहाँ जी पे, ये उसने कहा कि जी मेरी और भी बड़ी दोस्तें हैं जो मेरे घर पे आती आती हैं। हैं और मेरे अच्छा। मालिकों को नहीं पता मैं गरीब है, मैं उनको आटा देता हूँ, चावल देता हूँ, समथिंग इस तरह की चीज़ें देता हूँ उनको। तो इस तरह करके बाद में नंबर लेके उनका चली गई। तो कुछ दिन बात होती रही, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। इस तरह करके मैं सिम निकाल लेती थी, बंद कर देती थी। कभी मेरा खुद से माइंड चेंज हो जाता था। फिर मैंने कहा चल ठीक है। फिर रोज़ाना दोस्तें गुफ्तगू करती थी कि जी तुम्हारी बात हुई इसके साथ, मुझे अमरीन पूछती थी। तो जी आपकी बात हुई। तो दोनों एक दफ़ा आई कविता और अमरीन घर में नहीं, चाय। उससे बातें किस किस्म की होती थी आपकी? उससे बात इस किस्म की होती थी कि वो मुझे कहता था कि मेरे घर आओ, ठीक है। मैं उसको कहती थी जी नहीं, मैंने आपके घर नहीं आना, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपके मालिक घर में कब होते हैं कब नहीं होते। ये मैंने उनसे पूछा। तो अभी मैंने फ़ोन बंद हुआ है, मेरी बैटरी बंद हुई है। कितनी कितनी देर आपकी बात रहती थी उसके साथ? यही कुछ 10 मिनट, यही बस पूछता था कि कब आ रही हो, मेरे मालिक गए हुए हैं, इस तरह करके। तो मेरा अचानक से बैटरी बंद होगी मेरी। अभी पास मेरे कविता अमरीन बैठी हुई है, तो उसको कॉल आ गई, तुम्हारे पास टाइम है? अच्छा। उस लड़की को पूछा।
तो मैंने कहा इसको कह दो हाँ है, टाइम है। तो उसने उसने मैंने कहा तुम अपना नंबर बंद कर दो, मैं अपना नंबर ऑन करती हूँ। उसने फिर मेरे नंबर पे कॉल की। तो मुझे तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि देखो ये लड़कियों का मतलब किस तरह करके, इसकी उम्र क्या है तो इसको नहीं होना चाहिए इस तरह। तभी दिमाग में गुस्सा आया। फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे क्या लगे किसी से। फिर हम उनके घर जो है एक दिन पहले गए हैं। पहले बातें चलती थी तकरीबन 20-25 दिन, ठीक है। कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी उसके नंबर पे फ़ोन आ जाता, कभी किसी के नंबर पे कॉल करता, इस तरह करके। फिर इस तरह करके हम ऐसे गए हैं। एक दिन 20-25 दिन गुजर गए हैं ना, तो फिर हम गए हैं, हमारा इरादा बना है। तो हम उनके घर गए हैं, ऊपर गए हैं। वो चाय बना रहा। उसने कहा क्या कॉफ़ी होगी? मैंने कहा चाय बना लो आप। आप अकेली गई कि आपके साथ आपकी दोस्तें भी गई? जी, मेरे साथ मेरी अमरीन दोस्त गई थी और कविता जो थी वो नीचे बैठी हुई थी। अच्छा। जी। तो हम ऊपर गए हैं और वो गलत गलत बातें कर रहा था मेरे साथ। तो फिर ऐसे क्या दिमाग कह रहा था आपको? मुझे कह रहा था जी आप मुझे बड़ी अच्छी लगी हो। पहले उसने मुझे ये भी कहा कि आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं लाहौर में काम करता हूँ। इस तरह की भी गुफ्तगू बहुत गहरी हुई। मैंने कहा नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करती, ना मैंने शादी करनी। मैं अपने खामद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे खामद एक बहुत वफ़ादार इंसान है। हमारी टेम्परेरी लड़ाई हुई है, हाँ ठीक है आप मुझसे दोस्ती कर लो। इस तरह की बातें बस वो वर्गला रही थी ना उसको, क्योंकि ये वारदात का प्लान था, तो उसको बस ये वर्गला रही थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही बस मेरा प्लान चेंज हो गया। उसके पास बैठी बैठी वो चूल्हे पे खड़ा हुआ है, उसको नहीं पता मैं किस टाइम निकल गई हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था बाहर का, तो मैं निकल गई। उसने मुझे कॉल की कि कहाँ अच्छा, गई। आप पहले एक दफ़ा घर से निकल गई हो वापस? जी मैं निकल गई हूँ। एक दिन पहले गई थी तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। वो बातें ज़हन में आ रही थी कि मेरे शौहर इतने अच्छे इंसान हैं, मुझे उन्होंने बहुत खुश रखा था। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी अच्छी फैमिली में ख़ानदानी हूँ, ख़ानदानी में मेरी शादी हुई है। मेरे खामन तो बड़े रिच हैं, मतलब खाते पीते घर के हैं, ठीक है। तो मेरे यही प्लान दिमाग में आया कि मेरे जो शौहर मुझे इतना खुश रखते हैं, तो मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ। फिर घर चली गई। फिर अगले दिन हमारा प्लान बन गया। दोस्तें पास आती थी, अगर वो ना आती तो शायद कभी ये प्लान ना बनता। यकीन करें आप मेरी बात का। उसके बाद क्या हुआ? फिर आप वहाँ से चली गई? हाँ जी, मरीन और कविता जो है वहीं पर रही हैं। मुझे नहीं पता वो किस टाइम निकली हैं, किस टाइम नहीं निकली। तो वो मैं अभी घर पहुंची हूँ, तो आधे घंटे बाद वो पहुंच गई हैं घर। आके हमारी लड़ाई हुई है कि तुम क्यों आ गई हो, हमें बताया नहीं है तुमने। इस तरह करके लड़ाई हुई। मैं नहीं तेरे ना दोस्ती रखनी। कविता ने कहा मेरी तेरी कोई दोस्ती नहीं है, तो मुझे छोड़ के आ गई हूँ वहाँ पे। अगर वहाँ पे मैं पकड़ी जाती, ये है वो है, घर वाले आ जाते, फिर अगले दिन वह इनका दोस्ती कर लो, ये वो, मतलब मुझसे ना दौड़ो, हम चलेंगे। अगले दिन फिर प्लान बन गया, ठीक है। हम गए हैं वहाँ पे जाके मतलब कि बाबे ने कॉल किया, अगले खुद ही कॉल किया उसने, ठीक है। मैंने कहा उसकी कॉल आएगी, लेकिन इसी उम्मीद पे उसकी कॉल आ गई, ठीक है। उसने कब तकरीबन 6-7 उस दिन फ़ोन किए हैं, आप बेशक देख लें, ठीक है। कॉल की, फिर मैंने इसको कहा जी मैं आ रही हूँ। तो उसको ये भी उसने मुझे पूछा कि साथ कौन है। मैंने कहा मेरी दोस्तें हैं। उसने कहा मरीन है। मैंने कहा हाँ है। क्या चलो ठीक है, तुम तीनों आ जाओ। तो मैंने पूछा घर में कोई है? उसने कहा जी घर में कोई नहीं है, मेरे मालिक जो हैं वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो मैं जो है ना मेन स्विच पीछे का उठा देता हूँ, कैमरे बंद कर देता हूँ, तो कोई प्रूफ नहीं, तो आप आ जाओ घर पे, ठीक है। इस तरह ही के साथ वाला लड़का, हम पहले भी एक दिन गई हूँ, उसके शक से ही मैं भाई निकली हूँ। और मेरा खुद का भी ऐसा ज़हन निकला कि नहीं ये बदनामी है। मैं भाई निकली तो वो हमारी वीडियो बना रहा है। कौन? जो साथ वाले घर वाला लड़का है ना, वो हमारी वीडियो बना रहा है। जिस दिन ये वारदात हुई है, जिस दिन हम उस घर से निकले हैं, उस दिन वो हमारी वीडियो बना रहा है पीछे से। और मैंने मुड़ के ऐसा देखा है कि वो जैसे कि हमारी वीडियो बना रहा है। मुझे नहीं पता उसने वीडियो डिलीट की है या नहीं की, लेकिन उसने वीडियो बनाई है हमारी तीनों की बैक की वीडियो बनाई है। जैसे हम बैक में जा रहे हैं ना, तो उसने वीडियो बनाई है। क्योंकि वो क्या, उसने बाबे ने कहा था, मैंने बाबे को एक दिन पहले कहा कि वो लड़के को शक है। जब मैं अंदर जाती हूँ, हम अंदर जाते हैं, वो हमें पीछे से देखता है। उनके साथ छोटा सा दरवाज़ा, वहाँ से निकल के वो देख रहा होता है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो मैंने, वो छोटी सी दीवार है, मुझे नज़र आ रहा होता है कि वो शक रख रहा है इस चीज़ पे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये मैंने बाबे को बताया, नहीं वो मेरे को खांदा पींदा है, मैं उन्हें पैसे पूसा देना हुआ, इस तरह की बातें कर रहा था। वो मेरा दोस्त है, तो इस तरह की बातें कर रहा था। जिस दिन उसका कत्ल हुआ, जिस दिन जी। आप लोगों ने उसका कत्ल किया, हाँ जी। उस दिन क्या हुआ? उस दिन यही हुआ कि हम गए हैं ऊपर। आपको उसने कॉल्स की, आप लोग चले गए वहाँ जी पे? चले गए। फिर? तो उसके बाद ऊपर गए हैं, वो कमरे में ले गया है। मुझे कह रहा है कि जी मेरे साथ ये गलत करो, गलत रिलेशन रखो, मैंने तुम्हारे साथ सेक्स करना है। तो मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, मैं इस तरह की नहीं हूँ, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना। मतलब मैंने उसको नहीं बताया कि हमारा प्लान वारदात का था, उसको इस चीज़ का नहीं पता था, बाबे को इस चीज़ का नहीं पता था कि हम वारदात करने के लिए आए।
तो मैंने इसको कहा है कि जी नहीं मैंने ये काम फिर कहना तू लैन की आई कल भी तू चली गई मतलब बदतमीजी करने लग गया मैं थे मावा खुद दे के जांदियां बुढ़ियां मैं इन्हें ने चौल देना वा ठीक है मेरे ਜਿਹੜੇ ਘਰ वाले ने वो पिंड दे ने उतों बड़ियां शावां आंदियां ने उन्होंने मेरे ते बड़ा तबार है मैं ऐसे किस तरह की बातें ये करता क्या रहा कह रहा था आपको कि यहाँ पे माएँ खुद दे जाती हैं, क्या मतलब? माएँ खुद दे के जाती हैं बच्चियाँ 13-13 14-14 साल की बच्चियाँ दे के जाती हैं ठीक किस है लिए? सेक्स के लिए मैं उनके साथ गलत रिलेशन रखता हूँ वो तो ऐसे नखरे नहीं करती जैसे तुम कर रही हो कल भी तो चली गई आज भी तो चली जाएंगी ये है वो है, तो जाके बखा मुझे ये कहता अच्छा। मैंने कहा मैं जाने पे आई ना तो मैं ऐसे भागूंगी तुम्हारे पास मुझे तड़ी नहीं लगानी और फिर मैंने उस बात को कहना तो उस गाल क्यों पाड़ लिया है कि 13-13 साल की बच्ची है। मैंने कहा 10 तू की नई ज़िंदगी तबाह की थी ये मैंने जब उसको मैंने और मेरी दोस्त ने जब उसको बांधा ना बांधा कैसे आपने, क्या हुआ क्या उससे पहले यही हुआ कि मैंने मतलब उसने अपने कपड़े उतारे तो मुझे गुस्सा आया मैंने कहा इसको प्यार से वर्ग लाना पड़ेगा इस तरह इसने काबू में नहीं आना मैंने कहा तुम लेटो तो हम तुम्हें बांधते हैं वो खुद ही लेट गया वो खुद ही ऐसी हो गया जैसे कि वो ना लेट ही गया बिल्कुल ही तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था अजीब सी हरकतें तो मुझे बहुत गुस्सा आया चीज़ पे मैंने कहा इसको बांधते हैं इसको बांधा मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने कितनी बांधा किससे आपने? नाले के साथ मैंने उसको ये पूछा कि अच्छा ये दस उसके पाँव बांधे, हाथ बांधे? नहीं उसके पाँव बांधे हाथ उसके नहीं बांधे थे अच्छा। जी तो मैंने से उन्होंने पूछा कि जो लड़की चारपाई के साथ आप लोगों ने उसको बांध दिया? जी मैं उन्होंने पूछा कि जिन्ना कुड़ियाँ ना तू सेक्स किया है वो शादीशुदा नहीं है नहीं वो तो कुआरी लड़कियाँ होती हैं मैंने ज़िंदगी में बड़े मज़े लिए हैं मैं तो नवाब था अपने घर का मैं तो ये था अपने घर का मैं कहा तो नवाब नहीं रहेगा मैंने ये बातें उससे की उसको शक हो गया कि ये मुझे मारने लगी है उसको शक हुआ तो फिर भी उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे खोलो या जाओ यहाँ से उसने मुझे इस तरह की कोई बात नहीं की उस तरह से कविता पास आ गई उसको देख के उसने पीछे मुँह कर लिया तो मैंने उसको कहा कि आप अपने कपड़े पहन लें फिर मेरा दिमाग यकीन करे चेंज हो गया मैंने कहा आप कपड़े में और नहीं आप जाकर दिखाओ यहाँ से फिर मैंने इस तरह ही दरवाज़ा बंद कर लिया तो फिर मैंने इसको ये सवाल और उस किया कमरे में कौन कौन था? कविता और मैं अच्छा। जी तो मैंने इसको ये पूछा कि आपने जिससे ये काम किया है वो शादीशुदा थी या नहीं वो बात इसी भी बात कर रहा था कि कोई आगे फिर मैंने सवाल करने लगा कि कोई कुड़ी है मैं कहा जी बिल्कुल है फिर मैंने गुस्से से ये भी कहा मैंने कहा कोई अपनी आखिरी ख्वाहिश दस दे कि कोई सोहनी कुड़ी तेन चाहिए तो मैं तेरे वास्ते लैवां जाके ठीक है क्योंकि तेरा मरण का टाइम आ गया है अच्छा, आपने उसको ये मैंने उसको जिंदा बोला है जब वो लेटा हुआ था हंस रहा था कैसे खिलखिला रहा था जैसे वो घमंडी इंसान दिखाता वो दिखा रहा था मैंने कहा इतने बड़ियाँ बुढ़ियाँ आई ने तो जो तेरे पास बैठी है ना वो तू उसको जानता नहीं ठीक है ना ये मैंने उसको आवाज़ बोली फिर उसको मारा कैसे आप? ठीक है उसको मैंने इसी कविता को मैंने इशारा किया कि नाला निकालो इसके चलो उसने नाला निकाला तो मैं जब वो बातें ही इस तरह वो कह रहा वो बात ही ना करे बात ही मेरे साथ तुम करो मैं इसके साथ बातें करी मैंने इसको इशारा किया कि उसको पीछे डालो उसने डाला उससे जोर लगा उसने ऐसे अंदर हाथ डाल लिए उसके गले में आपने डाल दिया फंदा? वो कविता ने मैंने उसको इशारा किया ना वो क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं डालूँ वो लेकिन वो मुझसे बात करना चाह रहा था कविता उसके पीछे बैठी है मैंने कहा बैठ जाओ उसके पीछे बैठी उसने ऐसे हाथ डाल लिए अंदर से कि मैंने ना मुझे ना उसने अपना गला पकड़ हाँ जब उसके गले में रस्सी डली उसने मुझे कहा कि ना मारो मैं कहा तू आइंदा तो करेगा किसी बुढ़ी दे नाल करेगा कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ मैं जिन्ना मर्जी करा और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंज जान नहीं देना मैं कि टेंशन ना ले जावांगे भी नहीं इंज नहीं ये मैंने उसको बात की उसके बाद उसको वो मार दिया मार के तो मैंने जब मर गया ना तो मुझे ऐसे खौफ सा नहीं जैसे आता वैसे आया कि मतलब बंदा मर गया हमें वहाँ से कुछ ऐसी ममनुआ अशिया मिली जो उस कुक ने इस्तेमाल की थी और जिससे हमें कुछ थोड़ा से डाउट हुए कि शायद इसमें कोई ख़वातीन शायद मुलव्वस हैं और फिर हमने सीसीटीवी फुटेजेस उनका बगौर जो है मुशाहिदा किया तकरीबन 6-7 घंटे हमने उनको तकरीबन उसमें से हमें कुछ क्लू मिले। जी जैसा कि आपने सुना कि जिनसी तस्कीन के लिए जो मकतूल था वो इसी तरह ख़वातीन की तलाश में रहता था और 3 ख़वातीन ने उसको हनी ट्रैप किया उसके साथ फ़ोन पे काफ़ी अरसा बात भी करती रही और बाद में उसका अंजाम ये हुआ कि उसकी बरहना जो लाश थी घर से बरामद हुई जिसको सीए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया।